हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के ऊपर, सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, बट आज के इस वीडियो के मैं अंदर आपको जो है इन बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक्स। तो बेस्ट बुक्स कौन सी है, राइटर कौन सा लेना होता है हमें, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। इसके अलावा एक चीज़ आपको पहले से समझा दूं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हम लगभग ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हर यूनिवर्सिटी में लगभग सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर के अंदर सेम रहते हैं, बट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो होता है इधर उधर हो जाता है। वो अधिकतर कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है और कौन सा सब्जेक्ट अलग होता है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो बुक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपके सेमेस्टर वाइज हैं तो फिर आपके 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में साइड में रख रहा हूं, जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसके अगर इंक्लूड करें तो आपके 7 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करें तो मेन आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट और सेमेस्टर सेकेंड में 3 सब्जेक्ट होके आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर पूरा होता है, ओके, ठीक। अब यहां पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, दोनों सेमेस्टर या फिर आपके ईयरली एग्जाम हो तो इसके अंदर 6 में से सबसे मेन सब्जेक्ट जो होता है, जिसमें कोचिंग की नीड रहती है, हमको ज़रूरत भी रहती है, टीचर की हेल्प भी चाहिए होती है और अच्छे से इसको तैयार भी करना होता है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, तो एक ये होता है। सेकेंड नंबर होता है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, उसमें इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट होता है, और वो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होता है वो भी मैं बता देता हूं। इसके अंदर अगर आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो आपके होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं होगा तो बहुत सारी जैसे यूपी की, बिहार की यूनिवर्सिटीज होती है, बिहार की अधिकतर, उसमें वो ऑडिटिंग दे देते हैं। ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो दे देते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लगभग सबके होता ही है, लेकिन सेकंड पेपर जो होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, किसी के कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, किसी के ऑडिटिंग भी होता है। और तो ये हो गया आपके 2 मेन सब्जेक्ट, और ये दोनों न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व वगैरह करना पड़ता है और थोड़ा इसका लेवल भी जो है एडवांस लेवल का होता है, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। इसमें आपका बिजनेस लॉ होता है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस लॉ होता ही है। फिर आता है बिजनेस कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स, ये भी सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जगह बिजनेस कम्युनिकेशन दे देते हैं, ये बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत कोई एक सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा अगर 90% यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसमें यही सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिनकी बुक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, ठीक है। अब आपके एरिया में हो सकता है इसका राइटर कोई और हो, काफ़ी मोटी बुक होती है ना, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एक ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरे पास जो बुक्स है वो है BS राजपुरोहित और HK जोशी। ये जो बुक है हमारे एरिया में यही चलती है, इस वजह से यहाँ पर ये फेमस बुक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। आपके एरिया में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई दूसरी बुक चलती है तो आप वो बुक परचेज करें, तो उसके ऊपर मैं एंड में थोड़ी बात करूंगा। पहले बुक देख लीजिए, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर सेकंड नंबर आती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब जरूरी नहीं है सबके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो सकता है आगे आपके सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में नहीं हो, तो फिर फर्स्ट ईयर में आपके होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, यहाँ पर ये कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। बिजनेस, ये जो यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ये राजपुरोहित, माहेश्वरी और शर्मा है इसके राइटर। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बहुत अच्छी बुक है, इसके राइटर है ओसवाल, राजपुरोहित, माहेश्वरी और मोदी, ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी सेकंड बुक, क्योंकि सेकंड में मैंने 2 बताई, दोनों में से कोई और हो सकती है। फिर ऑडिटिंग भी हो सकती है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फिर लॉ के अंदर जो है मेरे पास हिंदी में है, लेकिन इसका राइटर बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने के अंदर। इसको हिंदी में व्यापारिक संनियम बोलते हैं, बिजनेस लॉ जिसको अपन या फ्रेमवर्क बोलते हैं ना, बिजनेस फ्रेमवर्क इस तरीके से नाम दिया होता है, होती बिजनेस लॉ ही है। और इसके अंदर जो RL नौलखा जो राइटर है, इसकी बुक्स बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, सेल एग्रीमेंट एक्ट जो है आपका, वो इसमें डिटेल में और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा होता है। कोई भी बच्चा इसको सेल्फ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके
3 सब्जेक्ट कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में से कोई एक और बिजनेस लॉ। नेक्स्ट आते हैं आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैसे कोई बेस्ट बुक मुझे अभी तक तो मिली तो नहीं है बीकॉम के हिसाब से, 11-12 के हिसाब से तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी आपके एरिया में जो भी अच्छी बुक्स मिल रही है वो ले सकते हैं। मेरे पास अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स की CM चौधरी नाम की एक बुक है जो इनके राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसकी मेरे पास ये बुक है और इसके राइटर है HR स्वामी, BP गुप्ता और BL वैष्णव। ये जो बुक है ये मेरे पास है, आप इसकी कोई और बुक भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है लास्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये लगभग 12th क्लास के अंदर जो बिजनेस स्टडी हम पढ़ते हैं उसको ही आगे बढ़ाता है, बहुत सारे चैप्टर्स तो उसी में से होते हैं। और ये है डॉक्टर RL नौलखा की भी बुक्स बहुत अच्छी आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बिजनेस लॉ की बताई। तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि यही राइटर लेने हैं। आपको क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, जी हाँ, वो आपको पता होना चाहिए। मैं कॉलेज का नहीं कह रहा हूँ, हर कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होती है। जैसे हमारा 11-12 में हम पढ़ते हैं तो किसी का बिहार बोर्ड होता है, किसी का राजस्थान बोर्ड होता है, किसी का CBSE बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है। ऐसे कैसे हर कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ओके, यूनिवर्सिटी का नाम पता होने के बाद में आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस जैसे ही पता चल जाए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, अधिकतर यही होते हैं, 1-2 इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, वो पता होने के बाद में फिर जब आप, अगर आपको सिलेबस यूनिवर्सिटी PDF में प्रोवाइड कराती है तो वहां पर नीचे रेफरेंस बुक के नाम भी लिखे हुए होते हैं। अगर वो भी नहीं पता चल रहा है तो फिर आप सीधे से अपने एरिया की जो सबसे फेमस बुक है, जहां पर बहुत सारी बुक्स मिलती है, आप वहां पर 11-12 में कभी ना कभी गए होंगे, उस स्टेशनरी शॉप या बुक स्टॉल पे जाइए और वहां पर जाके बोलिए कि हमारी ये जो एरिया में यूनिवर्सिटी लगती है इसकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की कौन सी बेस्ट बुक्स है वो हमको दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। ओके, इसके अलावा हम फ्री में YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि बीकॉम के जो मेन सब्जेक्ट है इसके तो मैं लेक्चर लेके आता ही हूँ, अदर सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ और टीचर को रख सकूँ। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको नोट्स भी देते हैं, क्वेश्चंस भी देते हैं, क्लास नोट्स भी देते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं और लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो पेड है। लेकिन हमारी जो फी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलता है। तो वो अगर पेड लेना चाहें तो ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में पढ़ना चाहें तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रह सकते हैं। और आप देखते होंगे मैं रेगुलर कोई भी सीरीज स्टार्ट करता हूं तो उसके वीडियोस डालता हूं, ये आपने नोट किया ही होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी, बीकॉम से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।